एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी पंजाब नेशनल बैंक के तरफ से निकाली गई है 2700 पदों के लिए। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 30 जून 2024 से ही हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग स्वयं से ही अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 14 जुलाई 2024। फॉर्म बहुत ही कम दिनों तक अप्लाई होगा, सिर्फ 15 दिनों तक फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप लोग आज से लेकर 14 जुलाई से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे पंजाब नेशनल बैंक वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार सभी वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 944 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी, एसटी, फीमेल और मेल दोनों के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 708 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी। इन कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी सबसे कम रखा गया है, 472 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। आप सभी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत अधिक पोस्ट के लिए निकाली गई है। बैंक में इतना अधिक पोस्ट के लिए वैकेंसी बहुत ही कम आती है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे पंजाब नेशनल बैंक वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 20 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 28 वर्ष रखी गई है। आप में से जिनका भी एज 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में एज लिमिट बहुत अधिक है, तो आप में से जिनका भी एज अभी बचा हुआ हो वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे पंजाब नेशनल बैंक वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी 2700 पोस्ट के लिए निकाली गई है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। चलिए जानते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि यह वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यानी कि केंद्र सरकार की है और इस वैकेंसी के लिए सभी राज्य से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही इस वैकेंसी के लिए आप लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अगर आप लोग 3 गलत करते हैं तो सही में से 1 मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो सावधानी पूर्वक क्वेश्चन बनाइएगा, ज़्यादा रॉन्ग नहीं बनाइएगा, नहीं तो आप लोगों का सही में से भी मार्क्स कट के बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहला है आपका रीजनिंग। यहाँ से आप लोगों से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे। रीजनिंग के सभी चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे अल्फ़ाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, छाया, प्रतिबिंब और भी रीजनिंग के जो भी चैप्टर है, ब्लड रिलेशन, इन सभी से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स, यानी कि गणित से। यहाँ से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है जीके जीएस से। यहाँ से भी आपका 25 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें नदी, बांध और मंदिर वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नृत्य महोत्सव से रहेगा। साइंस से रहेगा क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से रहेगा। साथ ही सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस में। और लास्ट आता है इंग्लिश से। यहाँ से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ग्रामर से पूछे जाएंगे, जैसे इडियम्स, फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, साथ में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से और कुछ स्पीच से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 25 प्रश्न इंग्लिश से भी पूछे जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के प्रश्न को मिलाकर टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए मार्क्स आपको 200 दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा का समय दिया जाएगा। इसमें समय का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, समय ज़्यादा नहीं रहेगा, तो आप लोग एक प्रश्न बनाने में ज़्यादा समय नहीं दीजिएगा, जल्दीबाजी में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत अधिक टाइम लगे, उस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक ही प्रश्न में बहुत ज़्यादा समय दीजिएगा तो बाकी के जो हल्का क्वेश्चन रहेगा वो भी आप नहीं बना पाइएगा। इसीलिए समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। जिसका आंसर नहीं आता हो स्किप कर दीजिएगा, रॉन्ग नहीं बनाइएगा। चलिए लास्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। यह वैकेंसी पंजाब नेशनल की तरफ से अप्रेंटिस पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट पास यानी कि स्नातक पास रखी गई है। तो जो भी लोग स्नातक पास हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इस वैकेंसी के तहत अभी जॉब नहीं दी जाएगी। जब भी बैंक की वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। आप लोग ये लगाइएगा तो आप लोगों को मार्क्स में 30% छूट भी दी जाएगी और आपको जॉब भी जल्दी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। जय हिंद।